आपको कैसे पता चला कि अली बिन गंडापुर मुस्तफी हो रहे हैं? इस वक्त केपी से एक बड़ा इस्तीफा सामने आने वाला है। वजीर आला के हवाले से उन्होंने बात की, इशारा किया है कि अली बिन गंडापुर साहब जो है किसने कहा? हम बैठे हैं, हम बात करेंगे उनके साथ जो सर एक बड़ी खबर गर्दिश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस में। अब से कुछ देर पहले यहाँ कौमी असम्बली का सेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। नाजरीन, दो बड़ी खबरें आप तक पहुँचानी हैं आज के प्रोग्राम में। एक तो बड़ी खबर ये है कि अब से कुछ देर पहले हमने यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर से भी बात की है। उसके साथ साथ जो साहिबजादा हामिद खान है उससे भी बात की है कि अगर हुकूमत वक्त की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के साथ अगर बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल करने के लिए अगर कोशिश की भी जाती है तो क्या खान साहब हुकूमत वक्त के साथ दीगर सियासी जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार होंगे, मुज़ाकरात करेंगे? इस पर उनका क्या कहना था वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ एक अफवाह गर्दिश कर रही है, खबर नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन एक अफवाह गर्दिश कर रही है कि केपी से एक बहुत बड़ा इस्तीफा आने वाला है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पार्लियामेंट में हमसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए नबील कबूल ने भी बाकायदा ये इस्तीफे के हवाले से बात की है। तो उस हवाले से भी हमने चेयरमैन पीटीआई और दीगर जो रहनुमा थे, बिलखुसूस अली बिन गंडापुर के भाई से हमने पूछा है उनका क्या कहना था, ये भी आपको सुनवाते हैं आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि कराची में जब वज़ीर आज़म पहुँच चुके थे एक विज़िट के लिए तो वहाँ ताजिर बरादरी से एक अहम उनकी मुलाकात हो चुकी थी। उस दौरान जो बैंक के हबीब बैंक के जो मालिक हैं उनकी जानिब से, आरिफ हबीब की जानिब से एक तजवीज़ सामने आ चुकी थी। उन्होंने ये तजवीज़ दी थी, हमने अपने पहले वाले व्लॉग में इसका जिक्र भी कर चुके हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म को कहा था कि आपको दो मज़ीद हाथ मिलाने होंगे। एक तो हमसायों के साथ आपको हाथ मिलाने पड़ेंगे, बिलखुसूस से इंडिया के साथ। उन्होंने कहा बिलखुसूस से आपने इंडिया के साथ हाथ मिलाने के साथ साथ उन्होंने कहा था कि आपको जो इस वक्त अडियाला जेल के जो बासी हैं उनके साथ भी हाथ मिलाना होगा, तो मामलात मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। तो अगर हुकूमत की जानिब से कोशिश की जाती है तो क्या इमरान खान बात करने के लिए तैयार होंगे या नहीं? क्योंकि अगर प्रीवियस रिकॉर्ड उठाकर देखें, माजी के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो माजी में जब इमरान खान हुकूमत थे तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DGI फैज़ हमीद के कहने के बावजूद भी इमरान खान ने सिक्योरिटी के मामला में भी कौमी सलामती के उमूर के मामला को भी लेकर उन्होंने उस वक्त की जो अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये आप लोगों का इशू है। उन्होंने बाजवा को कहा कि इमरान खान ने, ये आप लोगों का मामला है, अपोजिशन को डील करना मेरा नहीं है। मैं इन चोरों और डाकुओं के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, मैं इनके साथ बैठूंगा ही नहीं। तो खैर ये उनका माजी रहा है कि वो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून को चोर डकैत करार देकर वो इनसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं होते, बेशक वो कौमी सलामती का मामला ही क्यों नहीं हो। इस हवाले से हमने अब से कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर से जब बात की तो उनका क्या कहना था जरा सुनिए। अगर हुकूमत वक्त पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को सामने रखकर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात कर लेती है तो खान साहब क्या मुज़ाकरात करेंगे इनके साथ? देखिए, डायलॉग होनी चाहिए पॉलिटिक्स में, लेकिन हमने क्या इनके साथ मुज़ाकरात करनी है हुकूमत के साथ? इनके तो पिता काटने वाले ने, इनके पास क्या इख्तियार है? खान साहब के साथ कोई मुज़ाकरात का मामला चल रहा है? इस वक्त कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात पे हम बहुत कह चुके हैं सर, बताया जा रहा है कि 3 शख्सियत जो हैं मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मुतहरिक हो चुकी हैं। नहीं, ये गलत है, ये कोई बातचीत ये खबर गलत है। अच्छा, खान साहब को बात करने से मना किया गया है अडियाला जेल में, किसी भी मामले पर ना बात करेंगे ना इशारों किनायों में कोई बात करेंगे। नहीं, खान साहब को कोई मना कर सकता है? न किसी ने मना किया है, न किसी जज की जानिब से बाकायदा ये हुक्मनामा जारी हो चुका है। जज के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि करे, और खान साहब के पास ये खान साहब का बिल्कुल आईनी राइट है कि वो बोले। और खान साहब जब भी बोलते हैं तो आवाम के हकूक की बात करते हैं और अपनी बात कर लेते हैं, अपने राइट्स की बात करते हैं। अच्छा, फिर साथ साथ हमने पार्लियामेंट के अंदर जब हमने इसी हवाले से जब हमने बात की साहिबजादा हामिद खान से तो उन्होंने बड़ा अनोखा जवाब दे दिया। उन्होंने अनोखा जवाब इस तरह दिया, पहले तो उन्होंने डिफेंड किया, बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान बात नहीं कर लेते हैं तो हम है ना। जरा सुनिए। इस सबसे पहले तो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इमरान खान एक ऐसी रियलिटी है कि जिसे अब इग्नोर नहीं किया जा सकता, और इमरान खान से बातचीत किए बगैर इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इस मुल्क के मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये चीज़ बड़ी क्लियर है।
और अगर हुकूमत को ऐसा इनिशिएटिव लेती है तो जहाँ तक मैं खान साहब को जानता हूँ, जितना वक्त मेरा उनके साथ गुजरा है, इमरान खान की फर्स्ट प्रायोरिटी ही पाकिस्तान है, तो इमरान खान विल नॉट डिनाई दैट। तो अगर हुकूमत वक्त के साथ वो बैठेंगे मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए, अगर एजेंडे पे इमरान खान की रहाई होगी, उसके ऊपर दायर किए गए नाजायज़ केसेस ख़त्म करना होगा, तो बिल्कुल बैठेंगे। अगर उसका प्रीवियस अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो माजी में तो वो कभी भी अपोजिशन के साथ भी बैठने के लिए तैयार नहीं थी। जिस वक्त वो हुकूमत में थे, उनका कहना था कि चोर डाकुओं के साथ मैं बैठूंगा ही नहीं। हम बैठे हैं, हम बात करेंगे उनके साथ। चोर डाकुओं के खिलाफ आवाज़ आपके सामने पार्लियामेंट में किस तरीके से उठाई जा रही है। इमरान खान हमें वापस देंगे, जब इस पार्लियामेंट में पहुंचेगा, चोर डाकू खुद ही ये पार्लियामेंट छोड़ के भाग जाएंगे इंशाल्लाह। कि अगर हुकूमत की जानिब से इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के मामले को लेकर खान के साथ कि अगर मुज़ाकरात किए जाते हैं तो खान साहब क्या हुकूमत वक्त के साथ बैठेंगे मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए? पहले CBMs होनी चाहिए, ख़वातीन को, सियासी प्रिजनर को छोड़ा जाना चाहिए, खान साहब को छोड़ा जाना चाहिए, और इसके अलावा मैंडेट की रिकवरी के लिए कुछ TOR सामने ले आए तो फिर आदमी जो है इस पे सोच सकता है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त हुकूमत से इस लेवल पर जाकर बात करेगी, इस बात पर वो मानने को तैयार होगी बात करने के लिए कि अगर इमरान खान और उनके जो इस वक्त जेल में जो मौजूद हैं कैदी, रहनुमा और कारकुन, उनको छोड़ने की सूरत में वो बात करने के लिए तैयार होंगे। इसका मतलब है ये बाकायदा शराइत के साथ वो आगे बात के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इमरान खान भी यही शराइत के साथ वो कहता है कि नंबर एक, इमरान खान ने अडयाला जेल से पैगाम दिया है कि नंबर एक, आप लोगों ने जो 9 मई के वाक़यात को लेकर जिन लोगों को आपने इस वक्त कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त करवा रहे हैं, जेल में है हमारे रहनुमा और कारकुन, उनको छोड़ना होगा। जो आम इंतखाबात में धांधली हो चुकी है वो वापस करके हमें इक़्तिदार आपको वापस देना पड़ेगा, फिर हम बात करेंगे। तो ये दोनों थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। अब बात हम कर लेते हैं जो दूसरी जो अफवाह है जो गर्दिश कर रही है इस वक्त इस्लामाबाद में, वो है KP से एक बहुत बड़े इस्तीफे को लेकर। ये खबर, ये अफवाह ये है कि इस वक्त बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। ये अफवाह है। अब से कुछ देर पहले नबील कबूल साहब ने भी यहाँ ऑफ द रिकॉर्ड बात करके हमें बताकर गया कि ये इस्तीफा इस वक्त KP से आ रहा है। हमने पूछा कि कौन, कह रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने शोशा छोड़ी या फिर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अफवाह छोड़ी है, झूठ है, ये वो ही बेहतर जानते हैं। तो समझ के अगर वो लोग बात करते हैं तो मुझे बता, तो आज वो इमरान खान जेल में तो नहीं बैठा होता ना। तो समझ के बात ही नहीं कर रहे। अब ये है कि जो मुझे नज़र आ रहा है कि सबसे पहले शुरुआत KPK से होगा, और अब जो असेंबली टूटने का वक्त आ गया और KPK में गवर्नर रूल लगाने की बातें जो है चल रही हैं, क्योंकि वहाँ का CM जो है ना वो बहुत ज़्यादा जोश में आ जाता है। जब जोश में CM आएगा तो हुकूमत कहाँ से चलेगी। आपको कैसे पता चला कि अली अमीन गंडापुर मुस्तफ़ी हो रहे हैं? अभी तो इस वक्त CM हाउस में बैठ के यही बातें चल रही है। अच्छा, हाँ, और CM हाउस में यही इजलासें हो रही है, और कैदी नंबर 804 जो है वो उससे मुलाकात है इनकी, सुना है कल, वहाँ पे ये फैसला करेंगे। लेकिन इस हवाले से हमने तस्दीक करने के लिए बैरिस्टर गौहर से जब पूछा तो उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। अच्छा सर, एक अभी तक एक अफवाह गर्दिश कर रही है KP से एक बड़े इस्तीफे को लेकर। अब से कुछ देर पहले नबील कबूल साहब ने भी यहाँ हमसे बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि इस वक्त KP से एक बड़ा इस्तीफा सामने आने वाला है। वज़ीर आला के हवाले से उन्होंने बात की, इशारा किया है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है, किसने कहा? नबील कबूर साहब कहते रहते हैं। ऐसा कोई खतरा नहीं है सर। देखो, मैं सियासतदानों को कहता हूँ सीरियस बिजनेस कर ले। मैंने 2-3-4 मरतबा ये पॉइंट आउट किया कि असेंबली आप टाइम पे नहीं करते। देखो, आज भी 6.5 करोड़ जाया हुआ, कितने वक्त पे? 1.5 घंटे पे सारा पॉइंट एजेंडा रह गया। ये क्या मजाक है? डाउन टू सीरियस बिजनेस। इसके साथ साथ हमने यहाँ जब पे अली अमीन गंडापुर के 22 से हमारी जब बात हुई पार्लियामेंट हाउस में ही, तो उनका क्या कहना था, जरा सुनिए। ये इशारे, अफवाहें, ये गप्पे शप्पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली चलती रहती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब है सुबह 5 बजे तक तो मैं उसके साथ था, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब उसके बाद उसका कोई वो बिल्कुल ठीक है, मतलब कोई इस तरह की मुश्किलात नहीं है। कोई किस चीज़ से मुश्किलात होंगी जी? हमारी उधर 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने जो एतमाद लगातार और पॉलिटिकल मैच्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा की अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि उन्होंने कभी जिसने डिलीवर नहीं किया दूसरा चांस नहीं दिया। तो हमें अगर वो तीसरी दफ़ा चांस दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दे आर सेटिस्फाइड विद अस, और हम डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह, और कर रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि कल जो उन्होंने बयान दिया था कि अगर खान साहब को रिहा नहीं किया जाता है तो इस्लामाबाद में कब्जा किया जाएगा, उसके बाद कोई मुश्किलात तो नहीं आई है इदारों की जानिब से? मुमकिन है सर, देखें कोई कब्जे का मकसद ये नहीं है कि कोई बंदूकें या टैंक उठा के इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है। एक एहतजाज, एक प्रोटेस्ट, अपना हक मांगना, वो मेरा आईनी कानूनी हक है। नाज़रीन, आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी,
अभी तक के अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के हवाले से कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन अफवाहें गर्दिश जरूर कर रही हैं। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।